Now, here we are looking how to construct yes no question for passive voice in present perfect tense. How to construct yes no question for passive voice in present perfect tense. यहाँ अभी हम यहाँ देख रहे हैं हमें yes no क्वेश्चन की किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए. yes no क्वेश्चन मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. yes no क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव बोथ आर सेम. आपका ये जो yes no क्वेश्चन होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों ही सेम होते हैं. नाउ आई टेल यू फ्यू एग्जांपल इन हिंदी. क्या मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है? क्या उन्हें क्लास में तंग किया गया है? क्या लेटर उनको लिखा गया है? क्या बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई हैं? क्या बुक्स टेबल पर रखी गई हैं? क्या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं? क्या पेशेंट को हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाया गया है? इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होते हैं वी कॉल इट yes no क्वेश्चन. हम उसे yes no क्वेश्चन कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. मैंने अभी आपको हिंदी बता दी. इस तरीके के सेंटेंस हमें किस तरीके से पूछना है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. नाउ स्ट्रक्चर फॉर yes no क्वेश्चन. जनरली वी आर टेकिंग स्पीकिंग पार्ट सो वी कॉल इट yes no क्वेश्चन. हम इसे yes no क्वेश्चन ही कहेंगे एंड आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रामेटिकल टर्म में कह सकते हैं. Structure for yes no question. Has oblique has plus passive subject been plus ambiguous plus by passive object means auxiliary plus other but then question mark. Now our structure for yes no question, our structure will be has oblique have plus passive subject plus been plus ambiguous plus by passive object, it means optional agent plus other words then question mark. Again, have oblique have plus passive subject plus been plus ambiguous plus by passive object, it means optional agent plus other word then question mark. This is structure for yes no question. ये हमारा yes no question के लिए स्ट्रक्चर है. हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. मैं भी आपको वन मोर एक चीज बताना चाहता हूँ. ये आपका ये जो ऑप्शनल एजेंट है, ऑप्शनल एजेंट मीन्स बाय पैसिव ऑब्जेक्ट. यदि ये किसी सेंटेंस में दिया रहेगा तो हम इसे पुट करेंगे, अदरवाइज इट हैज टू बी एलिमिनेटेड. बाय पैसिव ऑब्जेक्ट मीन्स ऑप्शनल एजेंट. यदि किसी सेंटेंस में दिया है तो हम इसे पुट करेंगे, अदरवाइज हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे सेंटेंस से. हमें इतने पार्ट को भूल जाना है. हम सिंपल इसलिए यूज करेंगे हैज ऑब्लिक है प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीन एम्बिथर्ड. एम्बिथर्ड हम इसे भूल गए क्योंकि हमारे पास में ऑप्शनल एजेंट नहीं है प्लस अदर वर्ड. हम इतना यूज करेंगे. इतने पार्ट को बाय और ऑप्शनल एजेंट को भूल जाएंगे. क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि हमारे सेंटेंस में कोई ऑप्शनल एजेंट नहीं दिया है. अभी मैं यहाँ आपको वन एग्जाम्पल बता रहा हूँ. अभी आप उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे. नाउ हियर आई एम टेलिंग यू वन एग्जाम्पल. यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस बाय यूजिंग ऑप्शनल एजेंट एंड नॉट यूजिंग ऑप्शनल एजेंट. We look example. As we know that our passive subject is singular noun, we will have to put has, and our
singular noun we will have to put have. मीन्स यदि हमारा पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हम हैज का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल नाउन है तो हम हैव का यूज करेंगे. ही शी इट एनी रन. एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन आप हैज का यूज करेंगे, लाइक माय फादर, योर मदर, हिज सिस्टर के साथ में हैज का यूज करेंगे. आई वी दे यू, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, आप हैव का यूज करेंगे. समझ गए? अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं. इसमें मैं आपका बाय पैसिव ऑब्जेक्ट भी लूंगा और अदर वर्ड भी लूंगा, और फिर आपको ये जो मैं बाय पैसिव ऑब्जेक्ट है इसको एलिमिनेट करके इस एग्जांपल को बताऊंगा. देखिए केयरफुली. हैव दे बीन punished by him for cracking competitive exam. For example state, have they been punished by them for cracking competitive exam? Have they been punished by him for cracking competitive exam? Its Hindi meaning will be, क्या उन्हें उसके द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए पनिश किया गया है? क्या उन्हें उसके द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए पनिश किया गया है? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. ये इसकी हिंदी मीनिंग है. अभी आप लोग देख रहे होंगे एज पर स्ट्रक्चर, प्लूरल नाउन है, हमने हैव का यूज किया. पैसिव सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दे है. बीन प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ पे पनिश्ड है. बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, इसी को हम ऑप्शनल एजेंट करते हैं. ये बाय ही हमारा बाय पैसिव ऑब्जेक्ट है. ये फॉर से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये हमारा अदर वर्ड है. फॉर से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक अदर वर्ड है. आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैंने सेंटेंस की फ्रेमिंग करी है, आप समझ गए होंगे. अभी मैं इसमें इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बताता हूं. जब हमारा ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो तो हमें किस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है. ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट जो है हमारा अब्सेंट हो, हमें किस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है. ये हर सेंटेंस में नहीं होता, मीन्स आपका एजेंट नहीं मिलेगा. ये जो आपका बाय है, मान लो मैं कुछ समय के लिए इसको हटा देता हूँ, भूल जाइए आप. बाय हिम को मैं कुछ समय के लिए भूल जाता हूँ या हटा देता हूँ. आप किस तरीके से सेंटेंस यूज करिए. हैव दे बीन पनिश्ड for cracking competitive exams? Have they been punished for cracking competitive exam? Its हिंदी मीनिंग होगी, इसकी हिंदी मीनिंग ये होगी, क्या उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए पनिश किया गया है? क्या उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए पनिश किया गया है? इस तरीके से इसकी हिंदी होगी. अभी फर्स्ट मैंने जो आपको हिंदी बताई थी उसके द्वारा वाला, उसमें ये केस नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे कोई एजेंट मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने ये एजेंट को यहाँ से एलिमिनेट करके इस तरीके से सेंटेंस बनाया. ये आपका समझाने का कि आपको एजेंट का रोल रेयर केस में यूज करना है. जब आपका सेंटेंस में कोई एजेंट है तो आप पुट करेंगे, नहीं तो आप इसे एलिमिनेट कर देंगे. आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने बाय का यूज करके भी बनाया और बिना बाय का भी यूज करके इसी सेंटेंस को बनाया. अभी हमारी आजकल इंग्लिश कैजुअल हो चुकी है. आवर इंग्लिश हैज बीन बिकम कैजुअल, सो वी हैव टू यूज कैजुअल इंग्लिश रिमूविंग बाय पैसिव ऑब्जेक्ट. नाउ वी लुक मोर एग्जांपल. एग्जांपल हेre's Kallu. Been
scolded by me. Has Kallu been scolded by me? Has Kallu been scolded by me? Its Hindi meaning will be, क्या कल्लू को मेरे द्वारा डांटा है? क्या कल्लू को मेरे द्वारा डांटा है? ये इसकी हिंदी है। आप लोग देख रहे होंगे इस सेंटेंस में हमारा एजेंट है, ये मेंशन है बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो यहाँ पे मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया है। और यदि नहीं होता तो नहीं पुट करता। आप मान लीजिए ये बाय मी को भूल जाए, आप स्कोल्डेड रख लें। हैज कल्लू बीन स्कोल्डेड, क्या कल्लू को डांटा है? हम इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं, तो हमें इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। यदि एजेंट है तो हम पुट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, have your parents been fed an important notice. Have your parents been sent an important notice? Have your parents been sent an important notice? Its Hindi meaning will be, क्या आपके पेरेंट्स को एक इंपॉर्टेंट नोटिस भेजा गया है? क्या आपके पेरेंट्स को एक इंपॉर्टेंट नोटिस भेजा गया है, या फिर क्या आपके पेरेंट्स को इंपॉर्टेंट नोटिस भेजा है? दैट इज इट्स हिंदी में। आपको जो हिंदी प्रीफर करें आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इस सेंटेंस में भी आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कोई एजेंट नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई एजेंट है ही नहीं। Is garbage be disposed at bank of river. Has garbage been disposed at bank of the river? Has garbage been disposed at bank of the river? Its Hindi meaning will be, क्या कचरे को नदी के किनारे पर इकट्ठा किया गया है? क्या कचरे को नदी के किनारे इकट्ठा किया गया है? That is its Hindi meaning. In this sentence again we don't have by passive object, so we did not put it. Now our next example has an encroachment being avoided from city. Has an encroachment been avoided from city? Has an encroachment been avoided from city?
इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या अतिक्रमण को सिटी से हटाया गया है, क्या अतिक्रमण को सिटी से हटाया गया है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। इनक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल। has check been deposited by Neha has a check been deposited by Neha in your account? Has a check been deposited by Neha in your account? Its Hindi meaning will be क्या आपके अकाउंट में नेहा के द्वारा चेक डिपॉजिट किया गया है, क्या आपके अकाउंट में नेहा के द्वारा चेक डिपॉजिट किया गया है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। अभी आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे ये हमारा ऑप्शनल एजेंट मेंशन है, दैट मींस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। सो हियर आई हैव रिटन इट, यहाँ पे बाय पैसिव ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है बाय नेहा। ये हमारा बाय पैसिव ऑब्जेक्ट यही कहलाता है। यदि आप सेंटेंस में दिया है तो आप पुट करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे, या फिर आप सेंटेंस में एजेंट का रोल प्ले करना चाहते हैं तो यूज करेंगे बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को, नहीं तो नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे, ये आपकी चॉइस है। नाउ here we have seen how to construct yes no question for having conversation with our friend, colleagues and mates on passive voice in present perfect tense. It is significant for asking question to someone during conversation and group discussion. Now here I have told you its structure, how to construct sentence by using structure. Here I have shared role of agent and not using role of agent in this sentence, and I have given various examples by using structure so that you may understand it very easy language. आप इसे अच्छी तरीके से समझ सके इसलिए मैंने आपको यहाँ का स्ट्रक्चर भी बताया और उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके यहाँ पे विभिन्न एग्जाम्पल भी बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की फ्रेमिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन में यस नो क्वेश्चन की आस्किंग करें। एंड यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बोथ आर सेम, ये दोनों ही सेम होता है। इन स्पोकन टर्म वी कॉल इट यस नो क्वेश्चन and grammatical term we call it interrogative sentence. There is only little difference. Recently I mentioned to it. Now continue for watching its next part. If you like our video, please like, share and subscribe it. आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।